नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका फसल क्रांति चैनल में और मैं हूं आपके साथ शाहीन अली। कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा द्वारा 5 दिवसीय जैविक खेती विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं केवीके खेकड़ा, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, और जानते हैं हमारे सहयोगी इमरान से, जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। इमरान, आप हमें बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा में किस तरीके का प्रशिक्षण चल रहा है। जी बिल्कुल शाहीन, जैसा कि आपने सवाल किया और मैं आपको सुन पा रहा हूँ, यहाँ केवी के बाग पर जो है खेकड़ा में पड़ता है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो है जो युवा है गांव के, उनको जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण होगा डॉक्टर संदीप चौधरी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, वही इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाकी की बात हम डॉक्टर संदीप चौधरी जी से जानेंगे। आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, डॉक्टर संदीप चौधरी जी से। इमरान, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हमारे सहयोगी इमरान रूबरू कराएंगे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर संदीप चौधरी से। जी शाहीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पूरे कार्यक्रम की जानकारी के लिए हम डॉक्टर संदीप चौधरी जी के पास चलेंगे, तो हमारे साथ डॉक्टर संदीप चौधरी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति के लाइव प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे सर, ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, क्या कार्यक्रम है और किन के लिए है ये? दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को, युवा बेरोजगारों को, जो ऑफिस या पढ़ाई के उपरांत बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी प्रकार से कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, जैसे हमारी मुख्य फसलें हैं, धान है, गन्ना है, गेहूँ है, इनमें हमारा सीमित क्षेत्रफल होते हुए प्रोडक्शन भी सीमित हो गया और हमारी जो इनकम है वो भी सीमित हो रही है। दूसरे, सरकार का एक उद्देश्य है कि हम अपनी आय को दुगनी करें, तो उसके लिए हमें दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें हमारे पास अब जैसे युवा बेरोजगार हैं, उनको खेती के अलावा और खेती के साथ साथ जुड़े वाले जो और दूसरे वो है, जैसे केचुआ उत्पादन का आप उसका वो कर सकते हैं, आप मशरूम उत्पादन वाला कर सकते हैं, या नया जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया है जैविक खेती का, जो ये अभी 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारा बेरोजगार युवाओं के लिए 5 दिवसीय जैविक खेती का प्रोग्राम है, जिसके जैविक खेती की पूर्ण जानकारी देंगे। क्योंकि एक भ्रम है कि जैविक खेती केवल कम उत्पादन देती है या उसमें नुकसान शुरुआत में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें। तो शाहीन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, खासकर उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवा हैं और पढ़े लिखे युवा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है उसको कम करने का एक प्रयास है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में जैविक खेती को लेकर रहती है, जैसे कि आपने बताया उत्पादन कम होता है, फिर लागत ज़्यादा है, फिर जो प्रोडक्शन होता है उसकी सही वैल्यू नहीं मिल पाती। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है किसान दरकिनार करता है एक तरीके से जैविक खेती को, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में हमें किसानों को या युवा बेरोजगार जो, उनको समझाना ही है कि जैविक खेती कोई नुकसानदायक सौदा नहीं है, लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। अगर हम किसी ज़मीन पर जैविक खेती का शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रथम वर्ष में हमें 100% जैविक खादों से या जैविक वर्मी कंपोस्ट वगैरह इनसे नहीं लेना है। पहले साल में हमें 75% रासायनिक उर्वरकों से और 25% जैविक उर्वरकों से लेना है। जो दूसरा साल आएगा उसमें हम इनकी मात्रा दोनों की 50-50% हो जाएगी। तीसरे वर्ष में हम आके इसको 75% जैविक उर्वरकों से और 25% रासायनिक उर्वरकों से, लेकिन जो चौथा साल आएगा उसमें वो 100% जैविक हो जाएगा और हमारा उत्पादन में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जैविक के कुछ सिद्धांत भी हैं कि हम जैविक में मान लेते हैं कि सीधे हम गौमूत्र है, जनजीवामृत है, तो उस पर चले जाएं, लेकिन जैविक के लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे मैं करूं कि शस्य क्रियाएँ कुछ ऐसी हैं कि जो जैविक की खेती में बहुत लाभदायक हैं। गर्मियों की गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक है गन्ने के लिए। अगर मैं जैविक की खेती करता हूँ तो देखता हूँ कि अगर गर्मियों की गहरी जुताई की
तो जो बेल वाले खरपतवार हैं अक्टूबर खासकर इस महीने में आते हैं, उनके बीज नष्ट हो जाते हैं। आपके वाइट गर्भ है, सफ़ेद चुंडिया जो ज़मीन में नीचे रहते हैं, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी जैविक खेती का एक मुख्य सिद्धांत था। ये सस्य क्रियाएँ। दूसरी कुछ ऐसी यांत्रिक क्रियाएँ भी हैं जिसमें जैविक के लिए हमें करना है कि कुछ सारे ऐसे टूल्स बाज़ार में उपलब्ध हैं कि जो अपना के हम उसमें कर सकते हैं। जैसे कीटों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, निगरानी के लिए भी कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल। दूसरा एक येलो स्टिपी ट्रैप आता है, वो येलो कलर का, उस पर गम लगी होती है, उसकी तरफ कुछ जैसिड हैं, एफिड हैं, जो हल्के वाइट फ्लाई है, वो कीट आकर्षित होता है। अगर उस येलो स्टिपी ट्रैप पर लगता है तो चिपक जाता है, उसको छूट नहीं पाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा उसका है। इसके अलावा हमारे पास जैविक में जैसे बवेरिया बेसियाना है, ये हमारा अच्छा कीटनाशक है जैविक का। ट्राइकोडर्मा है, वो हमारा जैविक का अच्छा फफूंदी नाशक है। या उसके अलावा गन्ने में अगर बात करें तो ट्राइकोकार्ड हैं, जो बेधक कीटों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसा डॉक्टर संदीप जी ने बताया, दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि जो फेरोमोन ट्रैप है, मतलब कहने का ये है कि जो कीटनाशक की जो कंट्रोल की प्रक्रिया होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए तो वो हम जैविक तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती को शुरू करना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीज़ों का आज प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरीके के कोई और कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में होने वाले हैं? जी, कृषि विज्ञान केंद्र जब भी ऑनलाइन या व्हाट्सएप के द्वारा मैं जो हमारे युवा किसान हैं उनसे बात करते रहता हूँ। जब ये जो कृषि प्रशिक्षण है आज का, ये 10 युवाओं के लिए होता है, 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। तो अभी जैसे एक बैच पूरा हो गया, जब अगले 10 छात्र मेरे पास या युवा मेरे पास पूरे हो जाएंगे तो दिसंबर में या जनवरी में फिर एक साल में 2 बार इस तरह के प्रशिक्षण चलाए जाते हैं युवाओं के लिए। जो जी, इसके लिए कोई प्रशिक्षण शुल्क या कोई प्रक्रिया किसी प्रकार की? नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र में कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं है। बस ये है कि एक तो वो युवा पढ़े लिखे होने चाहिए और उनकी जो एज है वो 35-40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, युवा होने चाहिए। तो बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण की यही मान्यता है बस। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र और सरकार का जो कदम है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसमें पूरी तरीके से किसानों का सहयोग करता है कृषि विज्ञान केंद्र। उसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा की ओर से डॉक्टर संदीप जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, जो युवा वर्ग है हमारा, खासकर खेती किसानी के क्षेत्र में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो खेती की ओर आकर्षित हों? तो कोई निश्चित, अगर इस पिछली महामारी के दौरान देखें तो हमारा खेती जो फैक्टर है, जो किसानी फैक्टर है, वो ऐसा रहा कि जिसने कोई हमें नुकसान नहीं उठाने दिया और देश को खाद्यान्न की भी पूर्ति हुई। तो मेरा तो युवाओं से यही कहना है कि खेती कोई घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते कि उसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। उसके सारे टूल्स जितने भी हैं, चाहे वो यांत्रिक विधियां हैं, सस्य विधियां हैं या कोई हमारी जैविक विधियां हैं, सारी विधियों को अपना कर अगर कोई खेती को किया जाए, किसी भी काम को किया जाए, तो कोई नुकसान का नहीं है। और क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप लोग किसी अपने उत्पाद की बिक्री भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कर भी सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको देश के साथ चलना होगा, आपको औद्योगिक जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति है उसके साथ अपना सामंजस्य बैठाना होगा। डॉक्टर साहब, फसल क्रांति के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और पूरे कार्यक्रम के विषय में बताया, तो आपका बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद सर। तो अगर कोई ऐसा होता है तो उसकी सक्सेस स्टोरी सुना, तो इसलिए दूसरा ये है कि अगर मान लें बैठना पर वो ठीक है, पढ़ने के लिए कुछ नॉलेज होगी,
लेकिन अगर एक भी मामले में जैसे के बारे में सीट के बारे में आपका सेंसर बैठ गया या आपको एजेंसी मिली तो आपका जो है खाली से पड़ेगा और ऐसा कोई कानूनी स्थिति आप नहीं कर सकते। ये किसी काम को करो शुरू में शराब में थोड़ी बहुत समस्या है, हमने भी शुरू किया, हमको भी समस्या है, आप भी किसी को समस्या है, लेकिन अगर आप लगन और ईमानदारी से काम करना है तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा तो पूर्ण विश्वास। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे आप अभी पोस्ट कर रहे हो ये अपनी बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक चलते चलता भी आ गया। जैसे हमारी फसल थी पहले हमारे यहाँ का थी अनाज की खेती थी, तो हमने हरित क्रांति गवर्नमेंट ने चलाई, उसका मेन मकसद था कि हमारे यहाँ अनाज की खेती होगी। तो भारत के अनाज की खेती हो गई और आपने देखा देखो कोरोना काल में जो है अनाज है और उनको कई को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं बर्दाश्त होता है। लेकिन अभी पैदावार और इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि आपने जो ट्रेनिंग ली है हम आपको थोड़ा एक गाइड लें आपकी यूट्यूब पे, क्योंकि अभी हमारे चैनल को 50,000 लोग देखते हैं और अगर फेसबुक की बात करें तो 10 लाख के हमारे फेसबुक पे रीच है, 10 लाख 15 लाख। तो हमारे साथ सिर्फ फार्मर जुड़े हुए हैं और ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको स्टार्टअप नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि आप यहाँ पे आए, आपको एक स्टार्टअप मिला कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या आपने सीखा, तो वो हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे ताकि जो लोग जो किसान आपको देख रहे हैं आपको देख के वो सीख सके आगे या एक स्टार्ट कर सके कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो एक हम आपसे एक थोड़ी सी बाइट लेंगे और अगर आपके आसपास या कोई भी ऐसा फार्मर है या कोई ऐसा लड़का है या ऐसा कोई युवा है, कोई भी जिसने खेती में अच्छा काम किया हुआ है, आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका इस मैगजीन के अंदर और अपनी सोशल मीडिया पे जितने हमारे प्लेटफॉर्म है उन पर हम उनका मतलब उनके बारे में छापेंगे ताकि लोग उन्हें देख के मतलब इंस्पायर हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका फसल क्रांति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और जैविक खेती की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस प्रशिक्षण को लेने के बाद कैसा आपको अनुभव हो रहा है, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा नाम आर्य कपिल वैदिक है, मैं यहीं बागपत जनपद के टिहरी ग्राम से हूँ। 2010 में मैं गांव वापस आया था। उससे पहले मैं MNC में जॉब करता था और यहाँ आने के बाद मैंने देखा, चूँकि मैं घर पे अकेला ही हूँ, कोई और नहीं है केयर टेकर, तो यहाँ आने के बाद वही अपनी ट्रेडिशनल जो खेती चलती आ रही थी, तो चूँकि किसान परिवार से ही हूँ तो कोई ख़ास इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2016 में आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद जब मैंने लिटरेचर पढ़ा और महर्षि दयानंद सरस्वती की एक बुक है, उसका नाम है गौ करुणानिधि, उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, गाय से खेती की जा सकती है। फिर उसके बाद और बहुत सारे यूट्यूब्स वगैरह पे डॉक्टर सुभाष पालेकर जो अपने हैं और डॉक्टर किशन चंद्रा जी और बहुत सारे लोगों को देखा। उसके बाद मैंने इसे शुरू की, लेकिन शुरुआत में अनुभव ना होने के कारण कोई प्रॉपर गाइड नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल से, हालांकि मैं पिछले 4 साल से ये कर रहा हूँ जैविक खेती, लेकिन पिछले 2 साल से हम डॉक्टर संदीप चौधरी जी हैं जो साइंटिस्ट हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में, इनके संपर्क में आए और इनके संपर्क में आने के बाद चीज़ों को बारीकी से समझने का अवसर मिला। भी जैसे पिछले 5 दिन से हम यहाँ ट्रेनिंग पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ टेक्निकली सिखाई गई हैं। तो अब पिछले 4 साल से जो हम काम कर रहे हैं वो, उसमें हमने ये अनुभव किया है कि हमने लगभग 90% तक अपनी जो हमारा क्रॉप कॉस्ट है वो नीचे आ गई है। तो आमदनी बढ़ाने का यही एक अच्छा जरिया है कि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको डाउन लाएं। और जैसे ही आज आपके यहाँ मार्केट भी है कि वैसे तो प्रॉपर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मार्केट अवेलेबल नहीं कराई गई है, लेकिन चूँकि आज लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है खुद से भी कि वो खुद ढूंढते हैं कि कोई मतलब हेल्दी प्रोडक्ट हमें मिले जिसे खा के हम कम से कम बीमार तो ना हो। तो हमारा जो चावल है, गेहूं है, सरसों का तेल है और कुछ मसाले भी हम प्रोडक्शन करते हैं। तो अपने संपर्कों में कुछ अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के माध्यम से वो थोड़ा बिकता है, उसका पहले से बेहतर उसका मूल्य मिल जाता है। तो एक तरह से, और सबसे बड़ी बात है कि इससे आपकी एक सामाजिक छवि बनती है। समाज में आप एक
अलग भूमिका में दिखाई देते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा, क्या आप जैविक खेती में कर रहे हैं? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं ही बागपत जनपद के शाहपुर बड़ोली गांव से हूं। इससे पहले मैं टीचर था, 3-4 साल जॉब करी। उसके बाद में परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि मैं भी घर में अकेला हूं इनकी तरह, तो मैंने जॉब छोड़ दी। और जो खेती है सभी लोग करते हैं गांव में, तो मैं भी उसी व्यवसाय में आ गया। तो मेरी सोच ये थी कि सभी लोग खेती करते हैं, भाई कोई कुछ ना कुछ काम करता ही है। टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, सर है, जॉब करते हैं, आप लोग भी करते हैं। तो खेती को भी बस ये ना करके कि हाँ सभी लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, तो इसको बिज़नेस बनाओ। भाई खेती को भी तो बिज़नेस बना सकते हैं हम लोग। तो मैं 4 साल पहले संदीप सर से मिला यहीं पे, इन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ चलता है और अभी भी चल रहा है। अभी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी मेन दिक्कत है कि मार्केट, हमारे यहाँ मार्केट नहीं है कहीं भी। सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, करती है कि भाई जैविक करिए, आप जैविक करिए, लेकिन जैविक कर तो ले किसान, लेकिन जब तक उसका जो प्रोड्यूस वो कर रहा है, जो प्रोडक्शन, जो उत्पाद उसका वो बिकेगा नहीं, तो जैविक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब फ़िलहाल की स्थिति में मैं जैविक कर रहा हूँ केवल घर के लिए, जो मैं घर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। आस पड़ोस में, मोहल्ले में, परिवार में और जो लोग हैं वो ले लेते हैं, उनको दे देता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता हूँ कि बाज़ार में जाके चीज़ें बेच दूँ या वो कर दूँ, तो अभी ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हम कुछ अच्छा तो खा रहे हैं, परिवार, गली मोहल्ला, ये सब लोग कुछ शुद्ध खाने को मिलता है, तो अभी सिर्फ इतना ही है। तो सर, फसल क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि जैविक खेती में आप अभी क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत की आपने? इसकी शुरुआत राजीव दीक्षित के एक वीडियो से हुई, जहाँ से प्रेरणा मिली कि हम क्या खा रहे हैं और क्या हम पर असर हो रहा है। तो इसको लेकर जब संदीप जी से 2 साल पहले बात हुई, तो इनसे प्रेरित होकर तो फैमिली बिजनेस को छोड़ते हुए एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुझान हुआ। और करते हुए उनके अंडर ट्रेनिंग करते हुए पहले साल तो फसल उत्पादन 10-20% कम हुआ, लेकिन अब दूसरा साल ऐसा है कि फसल का उत्पादन भी अच्छा हुआ और रेट भी मिलने लगा। एक फीडबैक अच्छा आया, तो हमने 13 बीघे से 50 बीघा पे हम अब कर रहे हैं। उसमें हल्दी है, गन्ना है, गेहूं है, धान है, और इसके साथ साथ जैविक खेती जो भी कर रहा है उसका मकसद उगाना नहीं होना चाहिए, एक उसका वो मकसद बेचना भी होना चाहिए। आजकल आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि किसान भी बन सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, ईजी है, कोई नहीं है। और वो ईजी इसलिए हो सकता है, वो प्योर चीज़ बेचेगा तो रेट अच्छा मिल जाएगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और जैविक खेती की तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा? जी, मेरा नाम संदीप तोमर है और मैं कस्बा दोगट का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट बागपत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैविक खेती, हाँ, जैविक खेती के बारे में करीब 10-12 साल से मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में हूँ। तो जैविक खेती भविष्य की खेती है, क्योंकि जो हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं ज़्यादा चलने वाली बात अब नहीं है, क्योंकि इससे मानव के शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है और स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए हमें जैविक खेती की तरफ को जाना पड़ेगा। और पिछले 5 दिन से हम यहाँ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण डॉक्टर साहब के में ले रही हैं। तो उन्होंने हमें जैविक खेती के बारे में बताया, उसके लाभ और हानि बताया। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर हम केंचुआ खाद तैयार करेंगे तो उसके हम जैसे अपने खेत में डालेंगे तो अत्यधिक परिणाम लाभ साबित होंगे, जिससे जैविक फसल होगी और वो हमारे शरीर के लिए खाने में भी अच्छी होगी। अगर सब ये करें तो जल्दी भारत का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा रहने वाले लोगों का। तो क्या कर रहे हैं जैविक खेती? तो जैविक खेती में गन्ना, गेहूँ, सरसों, ज्वार, कितने? ये हमारे पास 6 हेक्टेयर ज़मीन है। हाँ, तो उसी में हम ये कार्य कर रहे हैं। मार्केट की कोई समस्या? मार्केट की तो ये है, चीनी मिल को गन्ना जाता है और मंडियों को अनाज जाता है। मतलब जो आपका जैविक प्रोडक्ट है वो चीनी मिल को जाता है? हाँ, चीनी मिल में गन्ना जाता है। लगभग 50% हम जैविक तरीके से गन्ना पैदा कर रहे हैं और उससे रोग भी कम लगते हैं और खर्चा भी कम आता है। और यहीं पर 5 दिन से हमें मौसम की जानकारी दी गई, जो किसान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। मौसम मशीन बाहर लगी हुई है IMD विभाग की, तो उससे भी हमें काफ़ी जानकारी डॉक्टर अंकिता नेगी ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना
दामा है। थोड़ा सा आवाज़ तेज। मेरा नाम अमित दामा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत, स्टेट उत्तर प्रदेश और गांव शांकरोद का रहने वाला हूँ। हाँ जी, मैं एमएससी एग्रीकल्चर से ही कर रहा हूँ। एमएससी फाइनल है अब की बार। तो हालांकि मैं अपनी खेती तो शुरू नहीं की, पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जैविक और रासायनिक खेती में अंतर समझ के और लोगों को जैविक खेती के बारे में समझाने का कार्य ज़रूर कर रहा हूँ आज के समय। तो जैसे मैंने देखा अपने मतलब हमारे घर में ही रासायनिक खेती कर रहे हैं हमारे पापा ताऊ चाचा, तो देखते हैं तो जैसे मतलब रासायनिक खेती कर रहे हैं, हम अपनी पहले जैविक खेती करते थे हमारे पापा। जैविक खेती में और रासायनिक खेती में फसल तो अच्छी होती है, उस मतलब वो तो बढ़ेगा, फसल की पैदावार तो बढ़ेगी। कहते हैं भाई जैसे हरित क्रांति आई, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने लगे तो फसल अधिक पैदावार होने, लेकिन मतलब अब के समय आज के समय में रासायनिक खेती एक मतलब फसल को जो हम फसल उगाते हैं वो एक आय का साधन समझते हैं। ये नहीं समझते कि मतलब उसको हमको यूज भी करना है, खाते भी है, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। नहीं, बस ये समझते हैं कि आय अधिक से अधिक प्राप्त हो हमें। मोमेंटो टाइप अभी आपको दूंगा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आज हमारे राजवीर सिंह जी भी हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ही के कमलों द्वारा आपको आज वो किया जाए। और मैं जो हमारा इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान जो टेस्ट हुआ उसमें जो तीसरा स्थान प्राप्त किया वो हमारा युवा बहुत दूर से आता है, सबसे ज़्यादा दूर से आता है, दोगढ़ से संदीप। और नंबर मैं किसी के बताऊंगा नहीं भाई। आ जाओ संदीप, यहाँ आ जा, आगे आ जा, यहाँ से आ जा भैया, भाई हमें भी देख लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया करता है। इसको मैं, क्योंकि ये इसके काम की चीज़ है, इसको लगाने का तरीका पता ही है तुझे, बस ये सब्जी में जरूर लगाई है। अब मैं ये भी बिनौली से आता है जी, और BSc भी बहुत दिनों तक तो फोन पे ही रहा। ये बड़े गांव के कुलदीप, चलो प्रशिक्षण का समापन। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास दिल्ली से चलकर फसल क्रांति से श्री राजवीर सिंह जी यहाँ पर पधारे, पूरी अपनी टीम के साथ पधारे। तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से, आप सभी की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कोशिश की गई कि हम इसमें सारे जितने भी जैविक खेती के पहलू हैं, चाहे वो यांत्रिक पहलू है, चाहे वो सस्य वैज्ञानिक पहलू है, चाहे वो आपका कीटनाशक पे, फफूंदीनाशक पे जैविक पहलू जो था, उनका सारे का समावेश कैसे करें। और एक दिन सीड सर्टिफिकेशन वालों से भी आपसे बातचीत कराई गई कि भाई सीड सर्टिफिकेशन कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि सामूहिक में फ़ीस कम लगती है, इंडिविजुअल में फ़ीस ज़्यादा लगती है।